15 साल की उम्र में बच्चियों की शादी कर देनी चाहिए क्योंकि 25 साल की उम्र तक आते-आते जो महिलाएं हैं वो लिव इन में रहती हैं, वर्जिनिटी लूज कर जाती हैं, जिसकी वजह से बाद में पुरुषों के घरों में दिक्कत होता है, पुरुषों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये विवादास्पद बयान किसी और ने नहीं दिया बल्कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने दिया है। वो अनिरुद्धाचार्य जो अपने आप को सनातनी कहते हैं और इसके साथ ही लोगों को दिशा दिखाने का काम करने की कोशिश अपने कथा में करते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त अभी हमारे साथ मौजूद है महंत दिव्यागिरी। ये मनकामेश्वर मंदिर की सेवादार हैं। जरा पूछते हैं इनसे कि ऐसे धर्म के ठेकेदारों और पहरेदारों को क्या कहना चाहिए जो सरेआम महिलाओं को चरित्र का प्रमाण दे रहे हैं। देखिए, पहले तो इस तरह के महिलाओं पे विवाद बयान का बुरी तरीके से मुझे लगता है, मैं तो नहीं, सारे पूरा समाज ही खंडन करता है। और इस तरह के बयान खासकर कथा में तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। जब सरकार ने एक समय सीमा तय कर रखी है कि 18 वर्ष के बाद ही विवाह हो सकता है और 22 वर्ष पुरुषों की रख रखी है, तो इस पे किसी प्रकार का मुझे नहीं लगता किसी आम व्यक्ति को बयान देना ही चाहिए। जहाँ तक महिलाओं या बच्चियों की बात रही, मुझे लगता है आजकल के जो उनके अभिभावक हैं या माँ-बाप हैं, ज़्यादा कथावाचकों से भी ज़्यादा वो सजग हैं और समझदार हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो ये हर एक उनके अभिभावक का फैसला है, इस पे किसी अन्य को कोई भी बयान देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि इस तरीके के बयान देकर के मीडिया में खुद को उछालने का काम कर रहे हैं क्योंकि इस तरीके के विवादित बयान किसी भी कथावाचक को शोभा तो नहीं देते। जी, बिल्कुल, चाहे वो कथावाचक हो या कोई भी समाज को दिशा दिखाने के जिनके कार्य हैं, उनके बिहाफ़ पे तो ये वार्ता कभी भी कतई बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन बात की जाए अगर अनिरुद्धाचार्य की, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगातार विवादास्पद बयान देते आए हैं, फिर माफी मांग लेना उनका पैटर्न बन चुका है। आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि बाइकॉट करना चाहिए ऐसे कथावाचकों का? बाइकआउट का विषय तो है, परंतु मुझे मीडिया से भी एक बार रिक्वेस्ट इसलिए कि इस तरह के जो भी बयानबाजी कि उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना दे, तो मुझे लगता है ये थोड़ा-सा कमी आ सकती है उनके बोलने पे। हम्म। विवादास्पद बयान पर थोड़ा-सा आते हैं। उनके कथा में अगर देखें तो अशिक्षित समाज ज़्यादा आता है। देश के हर कोने से लोग पहुँचते हैं, लाखों लोग उनकी कथा को सुनते हैं, खुद को सनातनी बताते हैं। आपको क्योंकि आप धर्म की बड़ी ज्ञाता हैं, लगातार आप सनातन धर्म को जानती हैं करीब से, लगता है कि कोई सनातनी इस तरीके का विवादास्पद बयान महिला की अस्मिता के खिलाफ दे सकता है? नहीं, देखिए, जहाँ तक श्रोतागण की बात है, तो वो मुझे लगता है कथावाचक पे या व्यासपीठ पे जो भी व्यक्ति बैठ जाता है, श्रोतागण उसको बहुत अच्छा या संत या ऐसा मान लेते हैं। थोड़ा तो वो डिफरेंशिएट करना सीखें कि संत या कथावाचक में क्या फ़र्क होता है। कोई भी एक चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो, अगर वो समझाने या कोई अच्छी बात करता है, तो मुझे लगता है सारे लोग उसकी बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं। परंतु जब बात महिलाओं पे हो या उनकी ऐसे समाज की किसी ऐसे अंग के विषय में हो जहाँ पे इस तरह का कोई बयान नहीं देना चाहिए, और जब शादी की समय सीमा तय है, तो इस पे बिल्कुल भी नहीं ना, जो मुझे लगता है एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी, मुझे लगता है फिर दूसरा कोई नया बयान आ जाएगा। उन्होंने कहा वर्जिनिटी लूज हो जाती है जिसका सबसे बड़ा कारण है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो महिलाओं का इस वक्त सामने आ रहा है। इस तरीके का बयान एक संत को क्या शोभा देता है और वो भी 15 साल की बच्ची के लिए? देखिए, पहले दिन को संत मत कहिए, हर कथावाचक संत नहीं हो सकता है। अम, एक गाइडर हम उनको मान भी लें, तो भी इस तरह के बयान बिल्कुल एक ऐसा मंच जहाँ पे मुझे लगता है कि सारे लोग सुनते हैं। और जहाँ तक वर्जिनिटी की बात रहती है, जो उसको तोड़ता है वो भी तो पुरुष वर्ग है, तो उस पे थोड़ी बहुत कार्रवाई होगी, तो मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। कार्यवाही की आप बात कर रही हैं, क्या लगता है सरकार को भी अब कथावाचकों में क्राइटेरिया सेट कर देना चाहिए कि आपके ज्ञान की उपलब्धि कितनी है, इस हिसाब से आप तय करें कि अब आपको उस गद्दी पर बैठने के आप काबिज और काबिल हैं कि नहीं? देखिए, संयम की अगर बात करें या भाषा दोष की बात करें, मुझे लगता है हर एक तबका जो ये चाहता है कि मीडिया हाईलाइट करे, कभी कोई बयानबाजी कर देता है। आप नेताओं को देखिए, पहले एक मर्यादा होती थी एक बात करने की आपस में,
जो बराबर के हैं उन पे भी ऐसी लैंग्वेज से व्यक्ति बात नहीं करता था कि कहीं इसको ठेस ना पहुंचे। आजकल एक एक वर्गों को आदमी इंगित करता है और इस तरह की शब्दावली को यूज करता है। पहले तो उनको संयम बरतना चाहिए। अगर संयम नहीं है, धैर्य नहीं है या वाणी दोष है, तो मुझे लग रहा है कार्रवाई तो करनी चाहिए सरकार को। आप प्रमुख एग्जाम्पल हैं, क्योंकि मैं लगातार आपसे बात कर रही हूँ। वो संयम आपकी भाषा में नजर आ रहा है, वो मुलायमपन नजर आ रहा है, जो कहा जाए अगर कथावाचक की भूमिका है या संत की भूमिका है, उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। आपको लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग, अभी पिछले दिनों उनका एक वीडियो आया था, अखिलेश यादव से लड़ते नजर आए थे, विवादित बयान, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, इस तरीके के बयान भी देते आए हैं, उत्तेजना इतनी है उनके में, आपको लगता है कि ये कैरेक्टर स्किल क्या किसी में होने चाहिए और वो उस कुर्सी पर बैठने के काबिल हैं कि नहीं? हाँ या ना? देखिए, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक घर में भी जो 4 लोगों को संभाल रहा होता है उसका मुखिया, वो भी बहुत पोलाइट होता है। कैसे किस बच्चे को समझाना है, कितना ही दोषी वो क्यों ना हो, किस तरह हम उसको कंट्रोल में करें, किस तरह। मगर जब आपको 10 लोग सुन रहे हैं, 100 लोग सुनते हैं या 1000 लोग सुनते हैं, तो आपको ये तो आना ही चाहिए कि आप अपनी बात को कैसे रखिए। हो सकता है कि ये आपका तरीका गलत हो, मगर एक गलत होता है और एक निहायत गलत है। और वाणी दोष तो हो, मुझे लगता है इसकी पराकाष्ठा होनी चाहिए। ये बिल्कुल आप नारियों के बारे में इस तरह की बात करते हैं, मुझे लगता है आप एग्जाम्पल सेट करिए, उनको जाके क्लासेस में दीजिए, उनके अभिभावकों से समझाइए, उनसे बात करिए, मगर इस तरह का कटाक्ष नहीं करना चाहिए। जैसा अभी इन्होंने कहा कि वाणी दोष की पराकाष्ठा है ये, माफी मांग ली गई है उनकी तरफ से, लेकिन क्या महिलाओं की अस्मिता के लिए माफी सिर्फ ये मंजूर कर देना चाहिए? क्योंकि पहले अस्मिता छीनी गई, उसके बाद माफी मांगी गई। पहली बार नहीं है, अनिरुद्धाचार्य लगातार सोशल मीडिया में बवाल मचाते आए हैं, लगातार सोशल मीडिया पर अपने जो पब्लिसिटी स्टंट है, अगर इसको ये कह दे तो गलत नहीं होगा कि पब्लिसिटी स्टंट करके लगातार मीडिया में और सोशल मीडिया में अपने नाम को जिंदा रख रहे हैं अनिरुद्धाचार्य। लेकिन इसके साथ क्या जो अपने आप को तथाकथित संत, तथाकथित कथावाचक कहते हैं अनिरुद्धाचार्य, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जिम्मेदाराना बयान दे? इस तरीके के बयानों का क्या खंडन होना चाहिए और क्या इस तरीके से उनको माफी मांग लेने पर क्या माफ कर देना चाहिए? सवाल आपको छोड़ के जा रही हूं, क्योंकि लखनऊ की महिलाओं के बीच में जब थी तो महिलाओं ने कहा कि ये अस्मिता पर चोट है और इस बार माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर।